नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर अलग अलग तरह के ऋण का जिक्र किया गया है। स्त्री ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु का ऋण, संतान का ऋण। क्या होते हैं ये ऋण और क्या इनके समाधान होते हैं या किस तरह से ये ऋण चुकाए जाते हैं। दोस्तों, ऋण के बारे में यदि बात की जाती है तो ऋण शब्द हमारा डेब्ट है, हमारी देनदारी है। हमने किसी वर्ग का कोई नुकसान किया है और उस नुकसान को पूरा किए बिना हम उस जीवन को, उस जन्म को छोड़ आए हैं, जिसकी पूर्ति इस जन्म में हमें करनी पड़ती है। ये काल चक्र है। ये यदि आप अपने कर्मों का प्रॉपर तरीके से पूर्णाहुति एक जन्म में नहीं कर पाते हैं तो वो कर्म हमारे ट्रांसफर होते हैं अगले तमाम जन्मों तक। जीवन में लगातार बनी हुई परेशानियां भी किसी प्रकार का ऋण हो सकता है। ये कहा जाता है कि जीवन में जो लगातार परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं उसकी वजह पिछले जन्म का कोई ऋण भी हो सकता है जो हमारे सिर पर बकाया चल रहा है, जिसे हम चुकता नहीं कर पाए हैं। कौन सी है वो देनदारी जो हमें परेशान कर रही है? आज हम बात करने जा रहे हैं संतान ऋण के बारे में। इतने प्रयासों के बाद, इतनी कोशिशों के बाद भी हम अपनी समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं उसके पीछे संतान का ऋण तो नहीं है कि जाने अनजाने ये ऋण हमारे साथ चला आया हो और इस जन्म में हमें उसको चुकता करना है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर जब भी सूर्य छठे भाव में होते हैं, काल पुरुष कुंडली के अंदर सूर्य संतान भाव के स्वामी माने गए हैं, कहे गए हैं। जब भी सूर्य कुंडली के छठे भाव में होते हैं तो इसे संतान ऋण से जोड़कर देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के छठे भाव में होते हैं तो इसे भी आप संतान ऋण से जोड़कर देखते हैं। कारण कि संतान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। जब ये दोनों ग्रह कुंडली के छठे भाव में होते हैं तो इंसान को बहुत सारे संघर्षों का, बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छुपे हुए शत्रु सामने आते हैं, खर्चे बेहिसाब होते चले जाते हैं। इनकमिंग, अपनी नियमित आमदनी के लिए आदमी को, इंसान को बेहिसाब प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन वो उतनी संतुष्टि अपनी आमदनी में नहीं पा सकता या पा पाता जिसे वो पाना चाहता है। दोस्तों, सूर्य और बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में जब आ जाते हैं, यदि हम संतान के नजरिए से देखें तो संतान के लिए ये दूसरा भाव हुआ। छठा भाव संतान के लिए दूसरा भाव है, लेकिन हमारे लिए संतान भाव पांचवा भाव है और ऋण का भाव छठा भाव है। ऋण, रोग और शत्रु छठा भाव है। तो दोस्तों, यदि बृहस्पति और सूर्य के अलावा वर्तमान जीवन में आपकी जन्म कुंडली का लॉर्ड जो भी ग्रह है, आपकी किसी भी लग्न की जन्म कुंडली है और वो कुंडली के छठे भाव में आ जाता है, तो ये आपके लिए समस्याओं का कारण बनता ही है। इसे आप स्पष्ट तौर पर संतान ऋण कहते हैं या कहना चाहिए।
अब जिन लोगों की कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी छठे स्थान में बैठा हुआ है और वो उच्च का होके बैठा हुआ है, या ये कहा जाए कि जैसे सूर्य कुंडली के छठे भाव में है या बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में है और वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं, तो शास्त्रों का कहना यह है कि आपका ये ऋण चुकता हो जाता है। वर्तमान जीवन में आपका ये ऋण चुकता हो जाता है, आप इसे चुका देते हैं। और यदि वही कुंडली का पंचमेश या सूर्य या बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में कमजोर स्थितियों में बैठ जाते हैं या नीच स्थितियों में बैठ जाते हैं, तो ये बहुत परेशानी का सबब बनता है। संघर्षों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जाती है और संतान ऋण को खत्म करने में इंसान को बेहिसाब कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये संतान ऋण, संतान भाव आपके इष्ट का भी भाव कहा गया है। जब भी आपके पंचम स्थान के स्वामी या सूर्य या बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में जाकर बैठ जाएं और आपके लिए कष्टकारी स्थितियों का निर्माण करने लगे, लगातार परेशानियां आपके सामने बनी रहने लगें, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने इष्ट के मंत्रों का जाप शुरू करें। इष्ट के मंत्र जाप को शुरू करें, साथ में अपनी जन्म कुंडली किसी भी योग्य विद्वान को दिखाकर उनके परामर्श से संतान ऋण से बाहर आने के उपाय करें। दोस्तों, ये जो कुंडली का पंचम स्थान है ये संतान भाव है और छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रु का है। इन स्थितियों में कई बार देखा जाता है कि संतान के जन्म के बाद, अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली हम देख रहे हैं उसकी संतान के जन्म के बाद जातक के जीवन में परिवर्तन आने लगता है और उसकी समस्याएं खत्म होती चली जाती हैं। संतान ऋण का सीधा सा मतलब यह है, इसे पूर्व जन्म से जोड़कर ऐसे देखा जाता है कि इस जीवन में आपको संतान से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही हैं या संतान को तकलीफें देखने को मिल रही हैं या संतान होने में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब पिछले जन्म में आप अपनी संतान के निमित्त अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह नहीं करके आए, या आपने पिछले जन्म में अपनी संतान का उत्पीड़न किया है, उसे इग्नोर किया है, पीड़ित रही है पिछले जन्मों में आपकी संतान। इस वजह से कुंडली का पंचमेश या देवगुरु बृहस्पति या सूर्य कुंडली के छठे भाव में आकर आपके लिए ऋण की अवस्था बना रहे हैं। तो दोस्तों, संतान ऋण से जुड़ा यह सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।